अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक हैं? आज आपको पता है कि मेरा यूट्यूब पर चैप्टर नंबर 1 जो 7 था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसकी मैंने प्ले लिस्ट पे बना के रख ली है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 उसका लेक्चर नंबर 1 है। इंट्रोडक्शन स्केलर वेक्टर करेंगे। स्केलर वेक्टर होता क्या है? इनका आपको पता है कि मेरी दो सीरीज होती है, अल्फा सीरीज होती है और क्या होती है, बीटा सीरीज होती है। अल्फा सीरीज होती है तो बीटा सीरीज। अल्फा सीरीज भी इसलिए में भी अल्फा सीरीज होती है। अल्फा सीरीज उनके लिए है जो आगे एमडी कैड ई कैड करना चाहते हैं, और बीटा सीरीज उनके लिए जो आगे जाके एमडी कैड और ई कैड करना चाहते हैं। ठीक है। और अल्फा सीरीज इस 20 मिनट की होगी, बीटा सीरीज आपको पता है कि थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये एमडी कैड और ई कैड का क्या है, एमडी और ई कैड का चैप्टर है। इसमें हम सबको हाई लेवल पे लेकर जाएंगे, सिर्फ बीटा सीरीज में हाई लेवल पे लेकर जाएंगे। ठीक है। इससे नहीं क्या होता है, स्केलर वेक्टर। चलो ठीक है, चले। अगर मैं आपको कहूँ कि भाईजान मेरे पास कितने बोर्ड मार्कर हैं, आप क्या कहोगे? भाई 3 बोर्ड मार्कर हैं, ऐसे ही ना। मतलब सिंपल आपने इंफॉर्मेशन सारी 3 बोर्ड मार्कर हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ना किसी कार पे जा रहे हो, मैं आपको आपकी कार की स्पीड कितनी है, आप कहोगे भाई 50 मीटर पर सेकंड है। हाँ, मैंने मान लिया 50 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि भाईजान ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखना डिफाइन कैसे करता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज that have only magnitude, उसका सिर्फ के लिए मैग्नीट्यूड हो, बस उसका और कुछ हो ही ना। ठीक है। मतलब उसका इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट हो जाए। मतलब मैग्नीट्यूड पे आके ना इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मैंने कहा कितने बोर्ड मारे, आपने कहा कितने बोर्ड मारे, मैंने कहा 3 बोर्ड मारे, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपने पूछा कितने, मैंने कहा 3 है, इंफॉर्मेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। लेकिन भाई स्केलर में वेक्टर में ये सीन नहीं है। फर्ज करो जब आप लोग जर्नी साथ आप जा रहे हो, आप ना कहीं जा रहे हो, ठीक हो गया, अपनी कार है, आप जा रहे हो, आगे 3 रास्ते आ गए, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। फर्स्ट करो 3 रास्ते आ गए हैं। इधर बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे क्या लिखा है, वो लिखते हैं कि 20 किलोमीटर आगे ना, 20 किलोमीटर आगे क्या है, लाहौर है। 20 किलोमीटर आगे क्या है, लाहौर है। अब आप कहाँ को जाओगे, यहाँ को जाओगे लाहौर है, कि यहाँ को जाओगे लाहौर है, कि यहाँ को जाओगे लाहौर है, पता ही नहीं चलेगा। अपने यहाँ पे जाओगे, ठीक है, वापस आओगे, पता चले भाई ये लाहौर नहीं है। फिर यहाँ पे जाओगे, वापस आओ, पता चले ये लाहौर नहीं है। फिर यहाँ पे जाओ, फिर पता चले ये लाहौर है। मतलब आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है। आपको डायरेक्शन बताने पड़े कि भाई इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, इधर जाऊँ लाहौर आएगा, इधर जाऊँ लाहौर आएगा, या इधर जाऊँ लाहौर आएगा। आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मतलब आपकी के लिए मैग्नीट्यूड पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होने वाली। अच्छा, हम एक मूवी देखते हैं ना, एक मूवी है यार, उसमें क्या होता है, एक डब्ल्यू शेप का ट्री होता है। ठीक हो गया। डब्ल्यू शेप का क्या होता है, ट्री होता है। एक बंदा से बताता है कि ना डब्ल्यू शेप का ट्री के ना 20 मतलब 5 किलोमीटर के फासले पर क्या है, खजाना छुपा हुआ है। आप क्या करोगे, पहले 5 मिनट यहाँ पे खुदाई करोगे, नहीं मिला तो फिर 5 मिनट यहाँ पे खुदाई करोगे, 5 किलोमीटर यहाँ से खुदाई करोगे, डब्ल्यू से फासले 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर यहाँ से खुदाई करोगे, 5 किलोमीटर यहाँ पे खुदाई करोगे, आपको नहीं मिलेगा। आप फर्स्ट आप यहाँ पे खुदाई करते हो, फिर आपको मिल जाता है। लेकिन आपको इतनी खुदाई तो फजूल गई, मतलब आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। अब आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि भाई 5 किलोमीटर खुदाई कहाँ को करें, नॉर्थ वेस्ट को करें, ईस्ट को करें, नॉर्थ को करें या साउथ को करें। ऊपर ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। आपको बताना पड़ेगा भाई खुदाई आपको, मतलब खजाना यहाँ पे छुपा है ना, आपको बताना पड़ेगा भाई जान खुदाई साउथ 20 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ेगी कौन सी डायरेक्शन में, 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ेगी किस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन। आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्शन के साथ बतानी पड़ेगी। ठीक हो गया। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड ना हो, साथ डायरेक्शन भी चाहिए हो। ठीक है ना। मतलब पहले तो स्केलर में तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पे बात मुकम्मल होगी। ठीक है भाई, जब मैंने पूछा कितने बोर्ड मारेंगे, आपने कहा 3 पर खत्म होगी बात यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या हुआ, ठीक है, नहीं मैग्नीट्यूड से काम नहीं बना, साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। दोस्त फिजिकल क्वांटिटीज that have both, क्या चीज, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी हो। ठीक है। लगी समझ। एग्जांपल लेके इसकी कोई, इसी एग्जांपल में आ जाएगा, स्पीड लिख लो, स्पीड, डिस्टेंस लिख लो, लिख लो स्पीड और डिस्टेंस। और इसकी एग्जांपल लिख लो आप, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट।
दो एग्जांपल निकले, ठीक है। लेकिन सर नोट करो, जल्दी करो इसको, ठीक है। हो गया, हो गया, हो गया नोट। चले आगे, चले, चलो। कैसा गंदा होगा सही है, ये नहीं करना है। अच्छा, वीडियो सही बना रही है, देख लो एक बार। ठीक है, सही बन गई। अच्छा, वेक्टर और स्केलर को ऐड, स्केलर को ऐड करने के लिए आप सिंपल अलजेब्रिक का यूज करते हैं। मतलब मैं कहूं ये दो बोर्ड मार के लिए हैं और दो बोर्ड मार के लिए हैं। आप कुछ मेरे पास टोटल बोर्ड मार कितने हैं, आपका हो गया 2 + 2 कितना हो गया 4। या फर्ज करो मैं आपको कहूं एक में पहले मैं एक लाइन लिख लूं, इट कैन ऐड बाय सिंपल अलजेब्रिक लॉ, जो हम सिंपल यूज करते हैं मैथ्स का कि 2 + 2 4 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 9 + 9 18 हो गया, वो सिंपल अलजेब्रिक लॉ यूज करते हैं। अलजेब्रिक लॉ यूज करेंगे, हो गया। मतलब मैं आपको कहूं फर्ज करो एक कार है, हम इस कार में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हम यहाँ पे चलेंगे, फिर यहाँ पे थे, फिर कार मूव करके यहाँ पर आ गई। मैं कहता हूँ 1 मीटर रोड है, इसका मैं 1 2 3 और 4। मैं कहता हूँ पहले आप यहाँ पे गए हो, फिर वापस यहाँ पर आगे 2 पर आ गए, आगे पूछो डिस्टेंस कितना है इसका। आप क्या करोगे, पहले 4 कवर किया है, मैं वो टोटल डिस्टेंस कितना है, आपने पहले 4 कवर किया है, फिर वापस 2 पे आ गए तो कितना कवर हो गया 1 2 3 प्लस 3 और कवर हो गया, तो आंसर कितना आया 7। 7 आ गया ना आंसर। पहले आपको सिंपल आपने रूल अप्लाई किया, 4 ने 4 कवर किया, बाद में आपने 3 कवर किया, कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। इट कैन ऐड बाय वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैं बता रहा हूँ आपको कि ना 3 तरह के वेक्टर लॉ होते हैं, ठीक है। ये अगला लेक्चर हमारा कि वेक्टर लॉ कौन कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट करो मैं वो एग्जांपल, बिल्कुल वो एग्जांपल, पहले यहाँ पर थ्रेड रिमूव करके यहाँ पर आ गए 1 2 3 4, वापस मूव करके 2 पर आ गए। मैं आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या था डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर है। मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका। आप क्या करोगे भैया, पहले 4 कवर किया है, बाद में फिर आते हुए 3 कवर किया है, और आंसर कितना आ गया 1। आंसर क्या आया 1। यहाँ पे 4 + 3 करके क्या आ रहा है 7, यहाँ पे 4 + 3 करके क्या आ रहा है 1। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर बात समझ आ जाएगी। वेक्टर की जगह यहाँ पे लिखना हो, एक वेक्टर ए है मेरे पास, उसकी मैग्नीट्यूड मैं कहता हूँ मेरे पास कितनी है 3 है। एक वेक्टर मेरे पास बी है, इसकी मैं मैग्नीट्यूड इधर लिखता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास 4 है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया, आर होता है ए प्लस बी। मैं पूछूं ए की वैल्यू कितनी है, आपका हो गया ए प्लस बी, 3 + 4, आंसर आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5। यहाँ पे कितना आ रहा है 4 + 3 1, 4 + 3 7, यहाँ पे 7 आ रहा है, चलो माना, लेकिन यहाँ पे 4 + 3 करने से 1 आ रहा है, वो कभी 4 + 3 करता तो कितना आ जाता है 5 आ जाता है। मतलब सिस्टम ही लगा, इनको ऐड करने का सिस्टम ही लगा, कुछ और ही है। आगे डिटेल डिस्कस करेंगे 4 कैसे आया, 5 कैसे आया और 1 कैसे आया, कोई चैप्टर में ये तो डिस्कस करना कैसे आता है सब कुछ, ठीक हो गया। चले चले आगे, लेकिन सर ठीक है सिंपल है, जब हम सिंपल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेक्टर के अपने लॉ जो अप्लाई होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सर चले आगे, नोट करो जल्दी करो, पोस्ट करके नोट कर लो। हो गया, चलो चले आगे। एक मिनट अंधेरा देखा नहीं लग रहा है, अंधेरा लग रहा है, लग रहा है सही तो नहीं है, जस्ट गंदा हो गया इसका। चले आगे, स्केलर का
स्केलर की कहानी यहाँ तक कि क्या वेक्टर डिस्कस करेंगे, बस स्केलर यहाँ पर खत्म हो जाता है, स्केलर की कोई बात भी नहीं है, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक हो गया, वेक्टर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बात लिखा वेक्टर के बारे में, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत कम लोग बताएंगे आपको। क्या बात है? वो कहता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज, जिनके पास है वो, m का मतलब है मैग्नीट्यूड, m का मतलब क्या, चलो लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is not always vector, लाजमी नहीं है हर दो क्वांटिटी का डायरेक्शन और क्या हो डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड हो वेक्टर हो, लाजमी नहीं है, लेकिन बट क्या all vector has magnitude and direction। मैंने क्या बात की है, मैंने कहा है कि दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी हो और क्या मैग्नीट्यूड भी हो, लाजमी नहीं है कि वेक्टर हो। क्या क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और लाजमी नहीं है कि वेक्टर हो। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है, लाजमी है कि उसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो। देखिए सर, जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके पास लाजमी है कि उनके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन हर वो क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर नहीं हो सकती। फर्स्ट करो, करंट है, मैं वो करंट है, इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पीयर का, इधर से करंट आ रहा है 6 एम्पीयर का, यहाँ से करंट जा रहा है, जितना आएगा उतना ही जाएगा ना। हम कह रहे हैं कोई रेजिस्टेंस चला रहा है, वो मामला खत्म है, वो मामला डिस्कस नहीं कर रहे, हम ऐसे बात कर रहे हैं कि करंट कितना आ रहा है। यहाँ से करंट आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 6, जा कितना रहा है, वापस कितना जा रहा है, कितना जाएगा 3 + 6 = 9 जा रहा है, 9 एम्पीयर जा रहा है। देखिए सर कितना जा रहा है, 9 एम्पीयर जा रहा है। अब आपको सिंपल लॉ आपने अप्लाई किया, 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। करंट क्या है, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। हाँ आगे जाके पता डलेगा जब करंट वाले चैप्टर में जाएंगे ना, करंट वाला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें जाके पता डलेगा कि करंट स्केलर है कि टेंसर है, वो मामला अलग है, अगला मामला है वो इधर स्केलर क्वांटिटी। तो करंट क्या स्केलर है, लेकिन आप देखो इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी तो है ही है, इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। अब लेकिन मैंने क्या बात किया, दोस्त में क्वांटिटी डायरेक्ट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लाजमी नहीं है कि वो क्या हो वेक्टर हो, स्केलर भी हो सकते हैं। ठीक है, लगी समझ, चले आगे, चले 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 एक और बात लिखता हूँ, इसे एक बार नोट करो। अच्छा कंडीशन एक बार लिख देता हूँ, कंडीशन साथ ही नोट कर लेना। वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वेक्टर होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, उसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। दूसरी कंडीशन, डायरेक्शन हो। पहली कंडीशन मैग्नीट्यूड हो, दूसरी कंडीशन डायरेक्शन हो। ये तो भाईजान है, माना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वेक्टर की, क्या, वेक्टर लॉ ओबे करता हूं। कौन सा लॉ, वेक्टर लॉ ओबे करती है। ये लाजमी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ वेक्टर लॉ ओबे करता हूं। क्या करता हूं, वेक्टर लॉ ओबे करता हूं। कौन कौन से वेक्टर लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, पहली बात, और एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पूरी बात लेते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर 3 तरह के होते हैं, वो अगला लेक्चर है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहली बात मैग्नीट्यूड, दूसरी बात डायरेक्शन, तीसरी बात क्या है, वेक्टर लॉ बे करता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर से लॉ को बे करता हूं। अब दूसरा ये है, ये तो हमने सिंपल जबरिक मेथड यूज किया ना, सिंपल 3 + 1 9, सिंपल जबरिक मेथड जो स्केलर का होता है। हालांकि अगर हम वेक्टर का यूज करते तो हो सकता था, मतलब वेक्टर के लिए फार्मूला होता है, फर्स्ट करो वेक्टर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा,
इससे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ उठा के यहाँ पर, ठीक है। ए यहाँ पर ये है 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ये करता हूँ कौन कौन से वेक्टर लाए, कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला, पहली बात, और एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूरी बात लेते लॉ ऑफ वेक्टर 3 तरह के होते हैं, वो अगला लेक्चर है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहली बात मैग्नीट्यूड, दूसरी बात डायरेक्शन, तीसरी बात क्या है वेक्टर लॉ बे करता है वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वेक्टर से लॉ को बे करता हो। अब दूसरा ये है, ये हमने सिंपल जबरिंग मेथड यूज किया है ना, सिंपल 3 + 9 सिंपल जबरिंग मेथड जो स्केलर का होता है। हालांकि अगर हम वेक्टर का यूज करते तो हो सकता था, मतलब वेक्टर के लिए फार्मूला होता है, फर्स्ट करो वेक्टर के फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, इसे मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ उठा के यहाँ पर, ठीक है। ए यहाँ पर ये है 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कितना हो जाएगा 90 ऊपर अंडर रूट है। अब आंसर करो क्या आएगा इसमें, तो पॉइंट में आंसर आएगा कितना, क्या आएगा इसको सोल्व करना पड़ेगा यार, ऐसा सोल्व करोगे ना जब आप तब कुछ भी आंसर आए, लेकिन मैं आप बता रहा हूँ आपका आंसर 9 नहीं आने वाला, आपका आंसर 9 कभी भी नहीं आएगा, आपका आंसर 9 कभी भी नहीं आएगा, आंसर 9 नहीं आने वाला। मतलब ये कि हमने सिंपल अलजेब्रिक लॉ यूज किया है, यहाँ पे लाजमी नहीं क्या सिंपल यहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक लॉ यूज किया है, लेकिन वेक्टर लॉ हमने यूज नहीं किया, ठीक है। लेकिन समझ आप 90 का स्क्वायर रूट लेके देख रहे हैं क्या वैल्यू आ रही है, 9 नहीं आएगी, 9 से पॉइंट में कम आएगी या ज्यादा आएगी, कम आएगी ज्यादा आएगी, 9 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन समझ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेक्टर लॉ बेस करती है, ठीक है। चलिए आगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी करो, आगे चलें, चलें चलो हो गया नोट। मेरे पास ना वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, वो कहता है कि वेक्टर में ना, वेक्टर में बहुत ही काम आने वाली प्रॉपर्टी आगे जाके बहुत ही काम आएगी, क्या तो कहता है पैरेलल शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कैन अलाउ, कहता है इसमें ना पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, कैन अलाउ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक ही मिसाल पर फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपके पास क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैंने एक वेक्टर यहाँ पे लिया हुआ है, ये वेक्टर ए है, इसका एंगल यहाँ से बन रहा है 30, अब आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, उसकी कंडीशन ये है आपने उसकी मैग्नीट्यूड m का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रखनी है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और भैया उसका एंगल सेम होना चाहिए। पैरेलल शिफ्टिंग के लिए 3 कंडीशन है, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए उसकी, और आप जहाँ पे उठा करोगे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात एंगल भी सेम होना चाहिए उसका। यहाँ पे कितना बना 30, इसको मैं चाहूँ तो उठा के यहाँ पे भी रख सकता हूँ ए यहाँ पर, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो वही ना जो यहाँ पे थी, यहाँ वो यहाँ पर डायरेक्शन वही है, एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 30, ठीक है। लेकिन सर आप चाहो तो उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो, मतलब इसके मैग्नीट्यूड सेम रखनी है, डायरेक्शन भी वही है जो पहले थी, एंगल कितना बन रहा है 30, लेकिन सर पैरेलल शिफ्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड और एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन सर एग्जाम में क्या क्या ये बहुत काम वाले प्रॉपर्टी आगे जाके बहुत ही काम आएगा, पहले चैप्टर नहीं तो काम आएंगे हमारे, ठीक है। एक और वेक्टर, वेक्टर क्या 3 तरह के वेक्टर होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है आगे जाके बहुत काम आने वाली ये वाली, क्या पता क्या है कोलिनियर वेक्टर,
कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं? आर वेक्टर दैट प्रेजेंट इन सेम लाइन में प्रेजेंट हो। मतलब एक वेक्टर ये है, अगला वेक्टर ये है, अगला वेक्टर ये है, अगला वेक्टर ये है, सब एक ही लाइन में प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में प्रेजेंट होना, एक ही लाइन में लाइन करते हो, तो क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ये आर वाला वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। देखिए समझ चले। एक और वेक्टर है, वो आता है कोप्लेनर। इसमें क्या है? वही बात ऊपर वाली है, क्या है? आर वेक्टर दैट प्रेजेंट इन सेम लाइन। इसमें क्या होगा? सेम प्लेन। ऊपर वाली बात आपने मुकम्मल लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है? आर वेक्टर दैट प्रेजेंट इन सेम प्लेन इसका कोप्लेनर वेक्टर। फर्स्ट करो, अगर ये एक्स एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अगर ये एक्स में है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? एक्स में हो। एक वेक्टर एस में हो, ये भी एक्स में हो, तो ये आठ वाला वेक्टर 1 2 3 4 क्या है? चार क्या वेक्टर क्या है? एक्स में मौजूद है, तो ये क्या होगी? कोप्लेनर, एक प्लेन में। अगर ये वाई में मौजूद है, मिसाल तौर पर मैं यहाँ पे जेड बना लेता हूँ, ये क्या है? जेड है। ठीक हो गया। तीन प्लेन होते हैं एक्स वाई जेड, इसको एक मिनट डालो यहाँ से। अगर मैं इसको एक वेक्टर ये लगाऊं, क्या ये हुई वेक्टर कोप्लेनर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्स में है और ये क्या है? जेड में है, एक प्लेन में नहीं आ रहे। लेकिन ये चार चार एक प्लेन में आ रहे हैं। आर वाले क्या है? एक्स में है, तो ये क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। एक और बात, कोकरंट वो कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर, वो ऊपर वाली बात, आर वेक्टर दैट हैव सेम, इधर होता है सेम प्लेन, इधर हमने बात की थी लाइन में। ठीक हो गया। इधर बात की थी प्लेन में, और इधर होता है सेम प्लेन होता है। ये क्या है? सेम लिख दिया यार। आई विल दैट प्रेजेंट सिग्नल हो गया। इनमें क्या होते हैं? इनका ओरिजिन क्या हो? सेम हो। कैसे? मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, इसमें क्या थी? लाइन सेम, एक लाइन में प्रेजेंट में, इसमें एक ही प्लेन में वेक्टर प्रेजेंट होते हैं, इसमें ओरिजिन सेम है। कैसे? वही इलेक्ट्रोनिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्या है? y है, ये क्या है? z है, तो ये क्या है? x है, तो ये क्या है? z है। ये इनका ओरिजिन है o। ठीक है। अगर एक वेक्टर यहाँ पे मौजूद है, तो एक वेक्टर यहाँ पे मौजूद है, और एक वेक्टर यहाँ पे मौजूद है, क्या ये कोकरंट है? है। क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है? सेम है। इसका ओरिजिन भी o है, इसका ओरिजिन भी o है, और इसका ओरिजिन भी क्या है? o है। इन सब का ओरिजिन क्या है? सेम है। अगर ओरिजिन सेम हो तो उन वेक्टर को क्या कहते हैं? कोकरंट वेक्टर कहते हैं। ओरिजिन सेम हो तो उन वेक्टर को क्या कहते हैं? कोकरंट वेक्टर कहते हैं। देखिए सर, तीन तरह के वेक्टर हैं, नोट कर लो, जल्दी करो। अच्छा, ये आपकी बुक्स में बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन आगे जाके काम लाजमी आनी है। फर्ज करो जब हम पढ़ेंगे वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, एक लॉन्ग है वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उसमें आप लिखा होगा कोप्लेनर। हमें क्या पता कोप्लेनर क्या होगे? अब आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि कोप्लेनर क्या होती है, लेकिन समझ। चलो हो गया नोट, चले आगे, चले आगे, चलो आगे चलो। चलिए एक बात होगा, वो कहता है कि एक सवाल पूछना आप लोगों से, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर मैं वेक्टर को रोटेट करो 360 पर, मुझे बताओ कि उसका एंगल कितना बनेगा? ठीक है, ये एक्स हो गया। मैं केवल एक्स वाई जेड बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं सर्कल बना लेता हूँ। एक वेक्टर क्या है यहाँ पे मौजूद है ए, मैंने क्या इसको 360 रोटेट करो, इसका एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? फर्स्ट करो 50 बन रहा है। मैं कह रहा हूँ इसको आप ए को रोटेट करो 360 पर, देखो बताओ एंगल क्या बन रहा है? सोच के बताओ, जल्दी करो, सोच के बताओ इसका एंगल कितना बनेगा? 360 में रोटेट करना है, कितना बनेगा भाई? 350 बनेगा। कैसे? एक पूरा
सर्कल में आता है उसका सर्कमस्टांस कितना होता है 360 होता है। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे मूव करोगे 360 मूव करके वापस यहाँ पे भी तो आओगे तो एंगल पहले 50 था, अब कितना होगा 50 होगा। ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं। वो पूछता है कि कहता है कि वेक्टर को 360 पे रोटेट करो तो एंगल कितना बनेगा, और इतना ही बनेगा 360 मूव करोगे उतना ही बन जाएगा बस। ठीक है, लगी समझ चलिए आगे। एक और बात आता हूँ। वेक्टर हैज टू एंगल, दो एंगल होते हैं। कैसे? एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों ऐड किए हुए। मैं कह रहा हूँ इसके दो एंगल कैसे हैं, ध्यान से समझनी बात, आगे जाके वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में काम आने वाली है। एक एंगल ये बन रहा है ए और बी के दरमियान, क्या एक एंगल ये नहीं बन रहा? एक एंगल अगर ये बन रहा है, क्या ये एंगल नहीं बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना। तो हमारे पास दो एंगल हो गए, एक है छोटा एंगल, एक है बड़ा एंगल है। अगर कोई मुझे ये कहे, अगर मुझे क्या कहे कोई कि मुझे कहे कि भाई आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वो कहता है कि ये एंगल आपके पास 110 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि वो कहता है ये एंगल कितना होगा। छोटा एंगल बात कितना है 110 है, और मुझे बड़ा एंगल कितना है। आपको क्या करना है 360 में से ना छोटा एंगल क्या कर देना है माइनस कर देना है। कितना है 110, पीछे कितना रह गया 360 में से 110 माइनस कितना रह गया 250 रह गया। मतलब कि ये एंगल 110 है तो ये एंगल कितना हुआ 250। देखिए समझ चलिए एक और सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल मेरे पास 20 है, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। क्या करना है 360 में से 20 निकाल दिया 340, ये एंगल कितना हुआ 340 का। देखिए सब दो एंगल होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। ठीक है, देखिए सब चलिए आगे चलें चलिए आगे चलो चलते हैं। अच्छा वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा हमारे बुक्स में ना, अच्छा एक तो मैटर है बोर्ड करके लिख लो, बोर्ड करके जो भी वेक्टर है आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हो वेक्टर को क्या करो बोर्ड करके लिखो। हमारे बुक्स में ना जो भी वेक्टर है उसको बोर्ड करके लिखा होता है। कैसे करके लिखा होता है बोर्ड करके, फर्स्ट मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो नजर आ रहा है। अब ये दो वेक्टर है, ये ए पी क्यू आर एस, ये ऑल टू वेक्टर है। ये क्या क्या लिखे हुए बोर्ड करके, ऊपर वाले बोर्ड करके नहीं लिखे हुए, नीचे वाले क्या करके बोर्ड करके लिखे हुए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ए के क्या किए क्या बोर्ड करके लिखो। ये ए लिखा है ना, अब तो इसमें ये वेक्टर है, इसको वेक्टर बनाओ तो क्या करो ए को बोर्ड करके लिखो ऐसे कर। लेकिन हम ना ये यूज नहीं करते, ये बुक्स वाले यूज करते हैं। ये काफी यूज होता है बुक्स में, हम तो यूज नहीं कर सकते। हमें क्या पता टाइम वेस्ट का होगा बोर्ड करें। एक और तरीका भी है, वो क्या कहता है, कहता है एरो लगा दो, एरो या बार ओवर वेक्टर, वेक्टर को एरो लगा दो या बार लगा दो। मैंने कहा ए वेक्टर है तो इसको मैं क्या लगा दूंगा एरो, तो ये क्या बनेगा एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ऊपर एरो लगा देंगे क्या बन गया वेक्टर। स्केलर को प्रेजेंट करना हो किसको, स्केलर को, सिंपल लिख दो, सिंपल लिखना है ना, कोई वेक्टर ना कुछ हो, कुछ भी लगाना। ए क्या है, अगर ए लिखा ऐसे लिखा होना है इसका मतलब वो क्या है स्केलर है। अगर बी लिखा हुआ है ये क्या है स्केलर है, बोल्ड नहीं किया हुआ तो क्या है स्केलर है, कोई एरो भी नहीं है स्केलर है। अगर बोल्ड करके लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है वेक्टर है, या अगर एरो लगा हुआ है या बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या है वो वेक्टर है। दो तरीके होते क्या, या बोल्ड करके लिखो या फिर आप एरो लगा दो हेडर लगा दो। ठीक है, लेकिन सर लेकिन स्केलर को हम सिंपल ही लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, लेकिन सर चलिए आगे चलें चलें नोट करो जल्दी करो चलें चलो। एक और तरीका भी है,
तो ये एक तरीका ये हुआ ना, एक और तरीका भी है, तीन तरीके हैं इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने के। तीसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल। ये खाने वो पढ़े ना, फिर सिंपल करें, ग्राफिकल मेथड भी है, लेकिन उसके लिए ना कंडीशन है। क्या कंडीशन? कंडीशन ये सबसे पहले कंडीशन है, मतलब आपके ना पॉइंट्स क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। वो कहता है कि ना आपके प्लेस में सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये देखो मैंने बना लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो मैं टू प्लेनर बनाया, कितना टू प्लेनर, अगर टू प्लेनर में दो होते हैं एक्स और वाई, ये प्लेनर में कितने होते हैं एक्स वाई और जेड, ये टू प्लेनर बनाया। क्या बनाया? टू प्लेनर। मतलब मैं थ्री प्लेनर बनाना चाहता हूं तो जी भी बना दूंगा साथ, ठीक है। अभी मैं टू प्लेनर बनाया। पहली बात कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। दूसरी बात वो कहता है जैसे एरो होता है ना, अच्छा दूसरी बात कहते हैं ये चूसन स्केल, चूसन स्केल। आप कोई भी स्केल चूज कर लो, फर्ज करो मैं अगर को कि 5 किलोमीटर आपने ड्रा करना है, भाई 5 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, नहीं मैं चलो 5 किलोमीटर छोड़ो, मैं आपको चाहता हूँ कि 280 किलोमीटर ड्रा करो। साहिवाल में इस वक्त साहिवाल में मौजूद हूँ, ठीक है। और लाहौर के जो फासला है वो कितना है, 280 किलोमीटर का है। कितना है? 280 किलोमीटर। मैं आपको 280 किलोमीटर यहाँ पे ड्रा करूँ, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको स्केल चूज करना पड़ेगा। क्या मैं कहूँगा कि 100 किलोमीटर मेरे स्केल में, जो मैं स्केल यूज कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ ड्रा करूंगा, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ताकि सब क्या किया मैंने, मेरे स्केल के अंदर 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल मौजूद है, ठीक है। चलो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर लगा लो, चलो ठीक है। तीसरी बात वो कहता है जो उसका लेंथ होगी ना वेक्टर की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड। किसको? मैग्नीट्यूड। लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। चौथी बात एरो हेड जो सा होगा ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, ठीक है। एडिशन कैसे, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास एक वेक्टर ये है ना, एक वेक्टर ये है, तो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कौन सी ना, लेंथ ये से एक ये तक, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को। लेंथ कौन सी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को। लेकिन ये हेड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। एडिशन चार बातें। पहली बात आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ये हो गया। दूसरी बात आपको कोई भी स्केल चूज करना है, मैंने भी कर लिया भैया 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 300 किलोमीटर ड्रा करना चाहूँ, ठीक है, 300 किलोमीटर ड्रा करना चाहूँ, तो मैं कितने सेंटीमीटर ड्रा करूंगा, आप बता सकते हैं? 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर ड्रा करूंगा, तो मेरा कितना बन जाएगा, 300 किलोमीटर। ये मेरा खुद का स्केल है, मैंने कहा 100 किलोमीटर मेरे स्केल में 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने कितने सेंटीमीटर ड्रा करने पड़े, 3 सेंटीमीटर। कितने के लिए? 300 किलोमीटर के लिए, ठीक है। देखिए समझ, देखिए समझ, देखिए समझ क्या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, देखिए समझ। इसका डायरेक्शन लाजमी है, वो बताएगा आपको पहले डायरेक्शन कहां पे करते हैं, नॉर्थ में करके, साउथ से करके, ईस्ट या वेस्ट करके, ठीक है। चलो आप फिर से नोट करो, फिर बात करते हैं आगे इसके बारे में। नोट करो, जल्दी करो, इसके बारे में बात करें। पॉज करो, नोट कर लो, जल्दी करो। हो गया? चले चलो कुछ ना सवाल भी हल कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ सवाल भी हल कर लेते हैं। क्या सवाल देख रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ सवाल हल कर लेते हैं। मैं कहूँ 360 सवाल आपको कर रहा हूँ, पहला सवाल कर रहा हूँ आपसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपने। पहला सवाल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 3 डिग्री एंगल विद 2 एक्स एक्सिस ड्रा करो। किस डायरेक्शन में? सॉर्ट ऑफ ईस्ट में, सॉर्ट ऑफ ईस्ट में। कैसे ड्रा कैसे करेंगे?
ड्रा कैसे करेंगे, ठीक है। वो कह रहा है एंगल की लेंथ भी बता दी है उसने, पिछली बात नहीं बताई है, लेंथ में बता दी ना, एक्स एक्सिस में ड्रा करो, ठीक है। एंगल कितना बना है 30 डिग्री एक्स एक्सिस में, डायरेक्शन से बता दी कितनी नॉर्थ और ईस्ट। वो कह रहा है कि ड्रा करो भाईजान 500 किलोमीटर ड्रा करना है आपको, 500 किलोमीटर, कितना 500 किलोमीटर। हमें चार रूल पढ़े थे पिछले बार, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया मैंने। ये क्या है x है, ये x प्राइम है, y है y प्राइम, ये बना ली। दूसरी बार हम क्या करेंगे, कोई स्केल चूज करेंगे जो मेरा पॉइंट फाइनेंस के लिहाज से 500 किलोमीटर है, मैं कहता हूँ कि भाईजान 100 किलोमीटर मेरे यहाँ पर ना 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी स्केल कर देता हूँ 1 2 3 4, मैं यहाँ पे भी स्केल कर दूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे स्केल में 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। दूसरी बात अब क्या करें, वेक्टर लें, कैसे लें, वो कह रहे हैं साउथ ऑफ ईस्ट, आप एक्स वाई है ना, तो आप नॉर्थ साउथ बना देंगे, ठीक है। बात एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वही बात है एक्स एक्स वाई, वो वही बात है, ठीक है। बस हमें नॉर्थ साउथ बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब मैं वेक्टर बनाऊं, कैसे बनाऊं, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब यहाँ से बनाऊं कितना, इतना एंगल बनाऊं कि इसका यहाँ से एंगल, ये x है ना, ये क्या है x है, और ये क्या है x प्राइम, ये y है, ये x है, ये x प्राइम है, ये y है, और सोर्स y प्राइम है, ठीक है। उसने क्या क्या है, एंगल कितना चाहिए x एक्सिस से 30 डिग्री में, और कैसा साउथ ईस्ट, ये 30 डिग्री में एंगल बना दिया। कितना बनाया मैंने 500 किलोमीटर बन जाए, ये बात ये भाई मैंने साउथ ईस्ट कितना 500 किलोमीटर में इसकी चला के बाद ये इसके 500 किलोमीटर क्या बनेगी 5 सेंटीमीटर बनाई तो कितनी बनेगी 500 किलोमीटर में, मैग्नीट्यूड बना दी, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट बना दी, ठीक हो गया। और स्केल भी चूज कर लिया, चार्ट पर रचना किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। दूसरी बात स्केल चूज किया कर लिया। तीसरी बात हमें मैग्नीट्यूड निकाली बना ली, और डायरेक्शन भी बना दी नॉर्थ से साउथ से ईस्ट की, ठीक है। लगी समझ, लगी समझ, लगी समझ, इसके सवाल हो गया। चलिए आगे। अच्छा अगला लेक्चर में हो गया ना, वो हो गया वेक्टर एडिशन में, क्या हो गया वेक्टर एडिशन में तीन वेक्टर है, वेक्टर नाम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, वो तीसरा होगा पॉलीग्राम, ठीक हो गया। वो हमारे तीन नाम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे पता है कि भाई जरा आप इस न्यू सिलेबस ना, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, ये बातें भी नहीं लिखी हुई, ठीक हो, आगे में लाल डिस्कशन वो भी नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं ये मानो आपकी एमडी कैड ई कैड आगे जाके बहुत ही काम आने वाली है, बीटा सीजर जो है ना, उनके बहुत ही काम आने वाले आगे जाके, ठीक हो गया। और आगे चैप्टर्स में भी जैसे कॉलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाले हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इससे बहुत काम आएंगे वेक्टर लॉ, ठीक है। एग्जाम कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है कि इस बात में भाई मैं बुक में नहीं लिखा हुआ छोड़ दो, नहीं लाजमी लेना है, क्योंकि आपके एमडी का टीचर बहुत काम आने वाला है। चलो अल्लाह।